वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं ना कि कई बार हम सबको लगता है ना डर लाइफ में कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए या फिर मेरे रिश्ते ना ख़राब हो जाएं या फिर मेरी कोई ऐसी सिचुएशन ना हो जाए लाइफ में कि मैं बहुत गरीब हो जाऊं और मेरे ऊपर बहुत कर्जे हो जाएं या फिर हमारी फैमिली में कोई बीमार ना हो जाए या मैं बीमार ना हो जाऊं। ये सब चीज़ें ना हम सबके दिमाग में क्यों आती हैं? क्योंकि हम सबके अंदर ना एक डर बैठा होता है कि जो चीज़ें जो काम मैंने जिस सिचुएशन पे मैं अभी तक पहुंचा हूँ, जो मैं लाइफ में अगर मैंने अचीव किया है तो वो सब चीज़ें खो जाने का डर, कहीं कुछ लाइफ में गलत ना हो जाने का डर, कहीं मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए वो डर। और वो डर ना हमारे अंदर जो है ना हम सबके अंदर हावी रहता है। और उसी डर के कारण ना कई बार हम देखते हैं कि हमारा दिमाग में बहुत सारे ना ऊट पटांग या गलत बातें या गलत सिचुएशन, गलत थॉट्स ना हम सबके दिमाग में ना चलते रहते हैं। आई थिंक ये सब हम सबके साथ होता है, एज ए ह्यूमन बीइंग मेरे साथ होता है, आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो हम इन चीज़ों से ओवरकम किस तरह से करें, हम इन सब चीज़ों से बाहर किस तरह से आएँ, इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो डर जो है ना हम सबके अंदर जो होता है ना, वो डर होता क्यों है? क्योंकि हमें लगता है हम जिस सिचुएशन में हम वहाँ पर पहुँचे हैं, बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं, चाहे वो मेरा इंक्रीमेंट हुआ है या मेरी सैलरी बढ़ी है या मेरी फैमिली में जैसी है, तो वो चीज़ें जब हमारे हाथ से हमें लगता है ना डर ना जाए, उसी डर को काबू में करने के लिए ना हम लोग उसी डर के कारण ना लाइफ में सुबह से शाम तक हम लोग भाग रहे होते हैं। वहीं आप सोच के देखिए, वही एक डर जो है ना हम सबको सुबह उठाता है कि नहीं हमें उठना है, हमें जॉब पे जाना है, अगर हमारी नौकरी छूट जाएगी तो क्या होगा। और कई बार ना डर अच्छा भी होता है कि हमें वो थोड़ा मोटिवेटेड रखता है, बट कई बार डर हमारे ऊपर हावी हो जाता है और वो डर ना हम लोग डर कर ना उस डर से कई बार इतने डर जाते हैं कि हम लोग या तो फिज़िकली हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बीमारी लग जाएगी, या कोई हम लोगों को कोई ना डिप्रेशन में चले जाएंगे, या फिर हम लोग बहुत ऊट पटांग सोचने लगेंगे, हर टाइम नेगेटिव थॉट्स ही सोचते रहेंगे। आई थिंक ये सब चीज़ें सबके साथ होती हैं। तो इन डर से हम फंसे क्यों रहते हैं इस डर में कि कहीं हम लोग ना अपने दिमाग में ना वो एक इमेजिनेशन बना के चलते हैं कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया या मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो गया तो कैसी सिचुएशन आएगी, अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तब मैं कैसा महसूस करूँगा। तो उसी डर के कारण ना आप ये देखिए कि जब हम लोग ना भगवान के सामने प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं ना, तो हम जब प्रार्थना करते हैं ना, मंदिर में जाएंगे या घर में करेंगे या गुरुद्वारे में जाएंगे, कहीं भी करेंगे ना हम लोग प्रार्थना, तो हम ये कहते हैं भगवान मेरी फैमिली को कुछ ना हो जाए, मेरे ऊपर अपना हाथ बनाए रखना, मेरे रिश्ते ख़राब ना हो जाएं, मेरी नौकरी ना चली जाए। तो हम उस डर के कारण ना, वही डर की फीलिंग के कारण ना भगवान को सिर्फ बोल रहे होते हैं मुझे बचा के रखना। हम कभी अपने अंदर से ना वो चीज़ें नहीं हो रही होती हैं कि डर के कारण हम भगवान को धन्यवाद बोलें कि मेरे पास जो है उस चीज़ के लिए धन्यवाद। और आप एक बात सोच के देखिए, जब आप सोचते हैं ना डर आपके ऊपर इतना हावी हो जाता है डर के ना कि आप जो चीज़ सोच रहे होते हैं ना ये मेरे साथ हो ना जाए। मान लीजिए आप सोचें कि मेरी नौकरी ना चली जाए या फिर मेरे को बॉस से डांटना पड़ जाए या बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए, तो वो चीज़ें ना एकदम हो जाती हैं कई बार, क्योंकि उस डर में हमारी फीलिंग बहुत ज़्यादा अटैच होती है। जब हम किसी चीज़ से डर रहे होते हैं ना, तो वो फीलिंग हम ना पूरी तरह अपनी 100% फीलिंग डाल देते हैं उसमें और वो चीज़ें हो जाती हैं। और फिर हम सोचते हैं अरे देखा मैं डर गया था ना तो ये हो गया, तो कहीं मेरा जो डाउट था ना मतलब मेरे को जो संदेह हो रहा था, डाउट हो रहा था ना, वो चीज़ हो गई। तो वो कहीं हम अब उन्हीं चीज़ों को ना अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। वो डर जब डर कर हमारे ऊपर बहुत हावी हो जाता है ना, तो हम हर चीज़ के बारे में ना इसी तरह सोचते रहते हैं, फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, और वो चीज़ें वैसे ही होने लग जाती हैं। इनसे निकलने का सिर्फ एक चीज़ आप सोच के देखिए ना, आप डर किस बात का है? या तो आप किसी चीज़ की चिंता कीजिए, एक लाइन में अगर हम बात करें तो किसी चीज़ की चिंता कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ की चिंता क्यों कर रहे हैं? क्या वो गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा? तो टेंशन की क्या बात है? क्या आप उस चिंता में, डर में उस सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं? तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसे ठीक कर लीजिए।
अगर आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियली है या फिर रिलेशन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, कोई भी है, अगर आप उसे ठीक नहीं कर सकते हैं तब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो डर को निकालने के लिए धीरे धीरे हमें अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल रखना पड़ेगा, इस प्रेजेंट सिचुएशन में रहना पड़ेगा कि हम उसी सिचुएशन में रहकर ना अपना 100% दें। जब हम उसमें 100% देंगे ना तो वो डर कहीं हमारे अंदर से निकल जाएगा, क्योंकि दिमाग डरने के लिए थोड़ा सा खाली नहीं रहेगा। अब कई बार हमें लगता है ये सब चीज़ें यार हमने बहुत मेहनत से बनाई हैं, मैंने अपनी बहुत मेहनत से बिज़नेस खड़ा किया है, मैंने अपने रिश्तों को बहुत संभाल के रखा है, या फिर मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दी है, बहुत अच्छी एक स्कूलिंग दी है, तो ये चीज़ें मुझसे छूट ना जाएं, ये चीज़ें मेरे से छिन ना जाएं। फ्यूचर के बारे में हम तब डर रहे होते हैं क्योंकि ये चीज़ें फ्यूचर में होनी होती। तो अगर वो चीज़ें आपने बनाई हैं तो डरने की बात नहीं, कि अगर आप इतना बना चुके हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो ये सोचिए कि अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि वो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएं तो आप उन चीज़ों को दोबारा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक भी तो आप ही उन चीज़ों को लेकर आए थे ना, आप ही ने उस बिज़नेस को, आप ही ने उस जॉब को खड़ा किया था। तो वो एक अंदर आपके अंदर एक पावर है, एनर्जी है, जो आप उस चीज़ को पा सकते हैं दोबारा से, सिर्फ एक डर निकालने के लिए, तभी डर निकल पाएगा। और अगर आपने वो चीज़ें नहीं बनाई हैं, मान लीजिए वो एक बहुत बड़ा बिज़नेस है तो, और आपको लगता है कि कहीं मेरे हाथ से ये ना चला जाए, तो पहली बात है कि अगर वो चला गया तब भी डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने तो उसको बनाया नहीं था, और आपने उसको अगर बनाया नहीं था तो अगर वो जाने का डर है तो इसका मतलब कहीं आप उस बिज़नेस को बहुत अच्छे से, उस जॉब को, उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से जो है ना संभाल कर नहीं रख पा रहे थे, इसीलिए वो चला गया। कहीं आप उस चीज़ में 100% नहीं हो रहे थे, कहीं आप अपनी ख्याली दुनिया में थे। तो डर से निकलने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपने आप को अभी प्रेजेंट में रखिए, आप अपना 100% दीजिए, आपने जो गलतियां पहले कर ली थी उन सब चीज़ों से निकल जाइए। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग को लगता है कि हम भगवान से मांगते हैं, हमें तो मिलता नहीं है, हम तो भगवान से कहते हैं मेरे साथ गलत ना हो, बट फिर भी मेरे साथ गलत हो जाता है। तो कहीं हम लोग ना उस भगवान से, उस यूनिवर्स से ना वो चीज़ें मांग रहे होते हैं, मेरे साथ गलत ना हो जाए, मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरे बच्चे परेशान ना हो, या मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो जब हम वही चीज़ें मांग रहे होते हैं ना, तो वो हम उनको एक ना यूनिवर्स में वो नेगेटिव थॉट देकर ही मांग रहे हैं, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो वो यूनिवर्स ना सिर्फ एक चीज़ नहीं सुनता है कि ना हो जाए, वो सिर्फ सुनता है कि हो जाए। तो वो जो चीज़ें हम मांग रहे होते हैं ना, या जब नहीं मांग रहे होते हैं, वो चीज़ें भी हमें मिल जाती हैं। वो चीज़ें सिर्फ हमें हमारे थॉट्स की वजह से मिलती हैं, हमारे डर की वजह से मिलती हैं। तो लाइफ में से उस डर को निकाल दीजिए। आपको भगवान ने इतनी पावर देके भेजा, इतनी शक्तियाँ देके भेजा है कि जो हमें मालूम नहीं है, जो हम सुबह से शाम तक हम लोग भाग रहे दौड़ रहे होते हैं ना, हम उन चीज़ों को ना भूल चुके होते हैं कि हम हैं क्या। हम सिर्फ उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, हाउसवाइफ हैं, काम किया, फिर दिन निकला, रात निकला। तो वो एक हम लगता है बहुत रूटीन सी लाइफ चलती जा रही है, चलती जा रही है। जब कहीं एक अलग सी कोई सिचुएशन आती है ना, तब हमें एक डर लगता है, अरे ऐसा कैसे हो गया मेरे को, तो इस चीज़ में मैं तो फंस गया, मैं कैसे निकल पाऊँगा। तो कई बार हम सोचते हैं मेरी तो लाइफ बड़ी बोरिंग है, सुबह से शाम तक वही एक रूटीन है। आप ये सोचिए ना, आपकी एक लाइफ चाहे रूटीन में चल रही है, पर एक अच्छी लाइफ तो चल रही है। उनसे पूछ कर देखिए जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा या तो पैसे की प्रॉब्लम है, या फिर बीमारी है, या कुछ भी है, तो वो उन चीज़ों का डर जो है उन लोगों को कितना है, आपके पास वो नहीं है। तो ये डर से जो है ना, वो डर हम सबके दिल में रहता है, और उस डर को हमें कहीं या तो दिल में ही अच्छे से दफन कर देना चाहिए, या फिर उस डर से हमें धीरे धीरे ओवरकम हो जाना चाहिए। तभी हम लाइफ का, अपनी फैमिली का, जो हमारे पास पैसे हैं, जो हमारे पास हर सहूलत है घर में, ऑफिस में गाड़ी है, चाहे जो भी चीज़ें हम सबके पास रहने के लिए, हम उन सब चीज़ों का तभी इंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो उस डर को अपने दिल से निकालिए और एक अच्छी लाइफ जिए। जब हम डर को निकाल कर एक लाइफ जीते हैं ना, तो हमें तभी, अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम भी है ना, उसका सोल्यूशन भी तभी मिल पाता है। तो मैं यहाँ आज जो कहने की कोशिश कर रही थी कि डर में से हम लोग किस तरह से निकल पाएँ, किस तरह से निकल सकते हैं। तो आई थिंक बहुत सारी बातें जो हैं वो, कुछ बातें क्लियर हो पाई होंगी आपको कि मैं ये जो क्या कहना चाह रही हूँ। तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और बुक हॉल के साथ, किसी और बुक समरी के साथ। तब तक एंजॉय टुडे।